जय हिंद। इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 यहाँ पर विषय चित्रकला के वायरल पेपर के बारे में बताने वाले हैं। इसका सेट नंबर कितना ए है, तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। मैं आप लोगों को जो जो बताऊँगा वही आपको तैयार कर लेना है। तो सबसे पहले 3 घंटा टाइम होगा, उसके बाद में निर्देश ये दिए हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें पहला लिखा है खंड आ से जो यहाँ पर खंड या तक में से यहाँ पर प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। उसके बाद में निर्दिष्ट रचनात्मक तथा अभिष्ट रेखाओं का स्पष्ट चित्रण कीजिए। उसके बाद में सुंदर समायोजन, स्वच्छता एवं शुद्धता के लिए आपको अच्छे अंक दिए जाएंगे। तो क्या बता रहा है, जो पहला यहाँ निर्देश है खंड आ से और खंड या तक के में से आपको प्रत्येक खंड में से एक प्रश्न करना है। यहाँ देखिए खंड आ है, उसके बाद में खंड या तक, यहाँ पर देखिए इसमें एक दो दो प्रश्न दिए हैं। खंड आ में क्या लिखा है, पहला है कि छापे के यहाँ पर बड़े अक्षरों में प्रकाश तथा छाया युक्त अक्षरों में अंग्रेजी में भारत शब्द लिखिए और यहाँ पर अक्षरों की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर हो। उसके बाद में दूसरा इसी में है 1 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी लिखाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए, जैसे टाइम्स, यहाँ पर टाइड, वेट फॉर नॉन, समय तथा अधिकारी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये चाहे करो या फिर ये वाला प्रश्न करो। 1 से 100 तक आप 1000 तक प्रदर्शक भिन्न की एक विकर्ण मापनी खींचनी जिसके द्वारा खींचिए, उसके बाद में जिसके द्वारा 1 मीटर तक की दूरियां पढ़ी जा सके और मापनी पर यहाँ पर आपको 8 किलोमीटर दिखाइए। ये चाहे ये वाला प्रश्न करो चाहे ये वाला, ठीक है। उसके बाद में खंड बा, इसमें भी आपको दोनों में से एक ही करना है। क्या लिखा, प्रतिच्छेदेरी, यहाँ पर प्रतिच्छेदी यहाँ पर रेखाओं द्वारा एक दीर्घवृत्त की रचना कीजिए जिसके दोनों अक्ष क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए हों। या फिर ये करो, किसी यहाँ पर विषम बाहु आकृति क ख ग घ च को समरूप आकृतियों द्वारा 3 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करना। इन दोनों में से एक करना है। उसके बाद में खंड सा में उसी प्रकार से एक वर्गाकार सूची स्तंभ आने वाले यहाँ पर अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार यहाँ पर उत्तर संख्या के समानांतर है। उसके बाद में इसका अनुविक्षेप और उसके बाद में उत्तेग यहाँ पर उत्सेग खींचिए। उसके बाद में वर्गाकार यहाँ पर आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई यहाँ पर 3 यहाँ पर इंटू यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर है। या फिर इसको करो कि 4.8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का एक फलक क्षेत्रफल और यहाँ पर स पर आपको 30 डिग्री पर झुका है। उसके बाद में तथा यह एक किनारे पर टिका है जो उत्तर संख्या पर लंब है, या फिर उत्तर साउथ कुछ भी हो सकता है, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना ये क्या लिखा है। उसके बाद में उषा में निकटवर्ती फलक उसके हैं। उसके बाद में तथा उसे 1 मीटर की दूरी है। घन का यहाँ पर उत्सेग एवं अनुविक्षेप बताइए। इन दोनों में से एक करना है। उसके बाद में खंड दामे उसी प्रकार से एक ही करना है, ठीक है। लकड़ी के बने अंग्रेजी के अक्षर यहाँ पर ए का जो है ए अक्षर का एक सममित यहाँ पर सममित चित्र बनाइए। अक्षर का यहाँ पर उत्सेग चित्र बनाकर लकड़ी की काट प्रत्येक स्थान पर 1 सेंटीमीटर के वर्ग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और या फिर ये करो कि किसी यहाँ पर षष्ठभुज भुजाकार सम पार्श्वों की क्षैतिज सममित चित्र बनाइए और यहाँ पर षष्ठभुजाकार जो होगा इसके सिरे की भुजा 4 सेंटीमीटर तथा आयताकार किनारा 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। या फिर ये वाला करो, ठीक है। मतलब आपको ए यहाँ पर सभी में आ से लगाकर और या तक आपके सभी एक एक क्वेश्चन करना, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, इधर देखते हैं। फिर निर्देश दिया है कि खंड का तथा खा में से किसी एक खंड के अनुसार चित्रण कीजिए। क्या है, में से क्या बता रहा, खंड क और खा दो हैं, में से किसी एक खंड के अनुसार चित्रण कीजिए। एक आपको खंड करना, ठीक है, दोनों में से। और खंड का को अपनाने वाले वस्तु चित्रण तथा अथवा यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण में से किसी एक का ही चित्रण करेंगे, परंतु इसके साथ यहाँ पर स्मृत चित्रण करना अनिवार्य है। क्या बता रहा है, ये देखिए वस्तु चित्रण है और यहाँ पर प्राकृतिक चित्रण है। इन दोनों में से एक करना है, लेकिन ये आपको ये अनिवार्य है, ये आपको करना पड़ेगा। तो क्या है, बाल्टी, यहाँ पर मर्तबान, जग अथवा वाटर कूलर का यहाँ पर चित्रण पेंसिल, पेस्टिल रंग, ऑयल पेस्टिल अथवा जल रंग द्वारा चित्रित कीजिए। और यहाँ पर चित्र 20 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। और उसके बाद में चित्र यहाँ पर चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों का यहाँ पर ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर वस्तुओं का उचित आकार तथा अनुपात, फिर रंग की योजना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अथवा करके ये आएगा, चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, ठीक है। सामने अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम यहाँ पर
एक पुष्प यहाँ पर एक कली 5-6 पत्तियों की यहाँ पर टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार कीजिए कि उसमें टहनियों के यहाँ पर निकास कोण रंग और यहाँ पर रेसे उचित ढंग से चित्रित यहाँ पर हुए दिखाई दें और चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र की जो 15 सेंटीमीटर से कम ना होना चाहिए। उसके बाद में चित्र करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। इन दोनों में से एक करना है। उसके बाद में स्मृति चित्रण में ये आपको करना अनिवार्य है कि निम्नलिखित में से किसी एक का आपको छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया यहाँ पर चक्र चित्र पेंसिल या चारकोल की से तैयार कीजिए। चित्र लगभग 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इन यहाँ पर इसी में से इन 4-5 में से एक आपको करना है, चाहे हाथी अथवा ऊँट बनाओ, मोर या मुर्गा, पुस्तक या डायरी, कुल्हाड़ी या हथौड़ा या फिर सुराही या कढ़ाई, ठीक। इन सभी में से एक करना है। इसमें क ख में से किसी एक खंड के अनुसार आपको करना है, एक खंड करना है, ठीक है। और फिर या फिर ये करो, ठीक है। चाहे ये वाला करो, ये वाला में से एक ये, और उसके बाद में खंड खा में चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लेना। बाकी ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा क्लास 12 यहाँ पर 11th में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।